हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वामी जी देखिए कहाँ जा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में बस यही काम है, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये रिश्तेदारी करना वो रिश्तेदारी करना, बस। कहाँ जा रहे हैं? मी घर का इकलौता बेटा हूँ। लो बाप रे। जा रहे हैं हम घूमने मम्मी को लेके किसी रिलेशन में। मैं चाचा बनना हूँ और चाचा बने हैं? एक तरह से भैया भी लगते हैं वो। तो भैया लगते हैं बड़े। और एक और क्या बना हूँ, मामा भी लगते हैं। तो क्या बना हूँ मैं? मामा। फिर भी तो भैया ही लगूंगा। हाँ, मामा के रिश्ते से भैया लगेंगे। हाँ, तो भैया भी बनना हूँ और चाचा बनना हूँ। तो वहीं पे हम और मम्मी जा रहे हैं। जा रहे हैं, कब तक आएंगे? अभी तो गए भी नहीं, वैसे शाम तक आ जाएंगे हम आपके पास। ठीक है, आपको भी चलना है? नहीं। मेरे को तो नहीं ले जा रहे हैं, तो मैं कैसे जाऊँ? आप चलो, जैसे समझाएंगे वैसे वैसे आना। आप लोग देख सकते हैं पतिदेव जी मेरे जा रहे हैं और साथ में सासू माँ जी भी जा रही हैं। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा गाइस, आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये अक्सर कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं। मतलब अक्सर इनको कहीं ना कहीं जाना ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, घर पे अकेले रहते हैं तो इस वजह से सब कुछ इन्हें ही देखना पड़ता है। और पतिदेव जी मेरे फ्रैंक किए हैं कि हाँ मैं इकलौता बेटा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पतिदेव जी अब कुल मिला के ये लोग 3 भाई हैं, बट सब लोग बाहर बाहर रहते हैं। तो घर पे ये रहते हैं तो इस वजह से इनको सब कुछ देखना पड़ता है। रिलेशन, फिर गाँव के घर पे जाना, कुछ भी कोई भी फंक्शन हुआ और कुछ भी, हर चीज़ इनको ही देखना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं। और आज घर पे कोई था नहीं तो मैं सोचूं कि थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लिया जाए, साफ़ सफाई हो जाएगा। तो ये लोग चले गए तो मैं साफ़ सफाई करने लगी थी गाइस, सब कुछ हटाना बढ़ाना। और मेरे पतिदेव जी देखेंगे कि मैं इतना भारी मशीन हटा रही थी तो मेरे को डांट भी पड़ेगी, क्योंकि और जैसे कि गाइस ये ब्लॉग देखेंगे ना तो मेरे पतिदेव जी भी मुझे डांटेंगे, कहेंगे आपकी कितनी साफ़ सफाई होती है। मैं अक्सर ये सब कुछ साफ़ सफाई करती रहती हूँ गाइस, पता नहीं क्यों मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ी सी भी घर में गंदगी वहाँ रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सासू माँ जी और पतिदेव जी चले गए थे तो मैं सोची कि एकदम अच्छे से साफ़ सफाई कर लिया जाए, क्योंकि बाइक रहती है तो अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो हमने ये सब पहले बेडशीट हटा के सब क्लीन कर लिया था। और कुछ चीज़ें हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया है गाइस, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। बाद में याद आया कि मेरे को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। सब कुछ मैं पहले सरिया ली थी, अच्छे से क्लीन कर ली थी, उसके बाद मैं व्लॉग को रिकॉर्ड की, मैं भूल गई थी। खैर कोई बात नहीं। तो ये मैं पहले मैं झाड़ू उड़ू से इसको क्लीन की और फिर मैं ये देखिए सारे रूम को मैंने झाड़ू लगा के क्लीन किया। फिर हम इसको धो लेंगे भी घर और सारा। और मेरे को आज बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि आज घर पे कोई था नहीं और मैं दिन भर आज ऐसे ही पानी में ही थी सुबह से ही। तो जानते हैं ना, सर्दी जुकाम हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। साफ़ सफाई भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, क्योंकि सफाई रहते हैं घर में तो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी आती हैं घर में। तो अब जो भी रीज़न हो, बट ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि हाँ घर में लक्ष्मी आए इसलिए मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। बट मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं थोड़े से सीढ़ी के नीचे गंदा हो गया था तो मैं झाला लग गया था, पता नहीं क्यों बहुत जल्दी इधर मतलब गंदा हो जाता है। और ये सब मैं पानी उनी डाल के सब रूम को मैं धुल रही हूँ। ये देखिए सारे रूम को हम धुलेंगे। और ऊपर से मेरे ससुर जी डांट भी रहे हैं कि
बेटा क्यों इतनी ज़्यादा पानी उन्हीं का दो ठंडा में हो सुबह से ही, सुबह में ही हम नहा भी लेते हैं गाइस। तो थोड़ी सी मेरे को उसके लिए भी डांट पड़ती है। और ये सब मैं सारे रूम को धुली हूँ, दोनों रूम को धुले हैं, हॉल धुले हैं, सब कुछ। आज पतिदेव जी थे नहीं और तब तक मेरे पतिदेव जी का कॉल आ गया था। वो मेरे को डांट भी दिए कि आपको अकेले इतना सब कुछ करने का क्या ज़रूरत था, मैं आता तो करा देता। और मुझे मालूम था कि अगर पतिदेव जी रहेंगे तो वो काम में मेरी हेल्प करने लगेंगे, इस वजह से उनकी थोड़ी सी स्टडी है वो रुक जाती। तो हम सोचे कि आज है नहीं पतिदेव जी, मैं ही अकेले कर लेती हूँ। बाकी उन्होंने कॉल किया तो डाटा भी है कि मैं कर देता, आता तो आपके साथ हेल्प। बट जो भी हो मेरे पतिदेव जी बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं हमारी। भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखें, बस यही मेरी प्रार्थना है। मैं जब तक जीऊँ उनका हाथ मेरे हाथ में हो, बस यही दुआ चाहिए हमको भगवान जी से। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे कि मेरे पतिदेव जी हमेशा ऐसे ही रहें। और ये मैं रूम धुल रही थी, मेरे पापा जी को पता चला कि मैं सोफ़ा इधर उधर हटा बढ़ा रही हूँ, तो ऊपर से आवाज़ दिए कि मैं आ रहा हूँ मत हटाओ। तब तक मेरे ससुर जी ऊपर से आते हैं और मतलब देख के मेरी आंखें नम हो गई थी। मतलब बहुत अच्छे हैं गाइस मेरे ससुर जी, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने फिर मेरे से वाइपर लेके वो खुद पानी निकालने लगे, सारा कहें कि दो मैं निकलवा देता हूँ, कितना अकेले करोगी, क्योंकि मैं सारा रूम धुली हूँ, फिर सारा पानी नहीं निकाली। फिर तब तक मेरे ससुर जी आए, बोले तो गाइस मेरे ससुर जी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं आप लोग से क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छे हैं। भगवान उनको बहुत ज़्यादा लंबी उम्र दे, एकदम अपनी बेटी की तरह मानते हैं, कहते हैं कि मेरी इकलौती बेटी है ये। सोचिए मतलब कितनी बड़ी बात है। मेरे ससुर जी मुझे इतना मानते हैं और हमेशा माँ बाप का आशीर्वाद रहे बच्चों पे तो बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। तो बस मेरे ससुर जी हमेशा हमको ऐसे आशीर्वाद देते हैं। और सासू माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, बट मेरे ससुर जी बहुत बहुत अच्छे हैं। और फिर मैं ये दादी जी को मैं अक्सर शाम में बाल वाल उनका झाड़ देती हूँ तेल उल लगा के, लेकिन आज मैं सोची कि इसी टाइम पे कर देती हूँ उनको तेल उल मालिश करती हूँ डेली। मैं दादी जी को हाथ पैर में उनके डेली हम तेल उल लगा के उनका मालिश करते हैं, सर पे उनकी तेल उल रखते हैं, बाल उल उनका झाड़ देते हैं। यही सब मेरी दादी सासू माँ जी को मेरा अच्छा लगता है कि मतलब तुम्हारे इतना कभी कोई नहीं कर पाएगा, तुम ऐसी फर्स्ट लड़की हो जो इतना सब कुछ कर लेती हो। कब से मुझे डांट रही थी कि रहने दो, मत करो अकेले। बाकी ठीक है, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, ब्लॉग यहीं पे एंड कर